कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं, कोई भी कुछ नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मकसद, जिस पर्पज से आए उस मकसद को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल आप सही डायरेक्शंस में हैं यहाँ पे। तो चैप्टर 2 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यूनिट और मेजरमेंट। तो जितने भी क्वेश्चन नीट के यहाँ पे फिजिक्स से इस चैप्टर से आए हैं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। किससे? ट्रिकी मेथड से। बिल्कुल ट्रिकी मेथड क्या होता है, आपके कंपटीशंस में क्या करता है, सॉल्व करता है। और ऐसा नहीं कि मैं ट्रिकी मेथड से कराऊंगा, मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, ट्रिक से भी और उसको नॉर्मल फॉर्म से भी। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका यहाँ पे नीट में 2021 में जो क्वेश्चन आया है, वो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नीट से आया हुआ, वो है इफ फोर्स एफ दे रखा है, एक्सटेंशन ए दे रखा है, टाइम टी दे रखा है, आर। इसको फंडामेंटल अगर हम फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर कर लेते हैं, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन इनमें से कौन सी होगी? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो मेथड सॉल्व कराऊंगा। पहला मैं आपको कराऊंगा ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड क्या करता है, आपके एग्जामिनेशन में टाइम को बहुत सेव करता है और आपका माइंड वहां पे कूल बना रहेगा, ताकि आप इस टाइम को अदर सब्जेक्ट में प्रोवाइड करा सके। तो पहला मेथड हम कर रहे हैं यहाँ पे किससे? ट्रिक से और टिप्स से। अब देखिए ट्रिक और टिप्स क्या है, मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा तो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशंस में, बहुत सारे आप देखेंगे, अभी इसी वीडियो में मिल जाएंगे आपको। आपसे जैसे पूछा जा रहा है डायमेंशंस किसकी पूछा जा रहा है, एनर्जी की। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे कि एनर्जी का कौन, वैसे आपने 11 से लेकर 12 तक के कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो एनर्जी के कई फॉर्मूले कई जगह यूज होते हैं, जैसे E बराबर MC स्क्वायर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। आपको ये देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिनमें से इससे रिलेटेड कोई भी एक वर्ड मिल जाए, कोई भी एक वर्ड। जी बिल्कुल सही आप समझ रहे, एक ही वर्ड मिले, जरूरी नहीं कि तीनों में एक ही बार में मिल जाए। तो अगर एक वर्ड मिल जाता है तो वहां से आपकी शुरुआत हो सकती है। तो हम यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। एनर्जी जो होती है आपकी जानते हैं वर्क इक्वल होती है, और वर्क का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी के लिए पूछा गया था और एक वर्ड हमें मिल चुका है, वो क्या है, फोर्स। अब हमें उसको रिप्लेस किससे करना है, अदर वर्ड को, ए से और टी से। तो डी को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है, डी को हटाना है और उसकी जगह हम ए और टी लाएंगे। अब डी को हटाने के लिए देखिए, डी के लिए आप ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे जिसमें कुछ इससे रिलेटेड बात बन जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे डी के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो एस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करना है। तो एस्ट्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, एस्ट्रेशन क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी में जो वेलोसिटी में चेंज है उसको मैंने यहाँ पे v से लिखा है, बिकॉज डायमेंशन के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी को हम सिर्फ v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अपॉन टाइम, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि अब v से आप d की तरफ बढ़ सकते हैं। v से d की तरफ कैसे बढ़ेंगे, वेलोसिटी आप जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v की जगह हम लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम आपका क्या हो जाएगा, ये t नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, और t और t क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो एस्ट्रेशन का जैसे फॉर्मूला भी निकल के आ गया, ए इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर। बट आपका टारगेट क्या है कि डी को रिमूव करना है, डी को हटाना है। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना आ गया, ए टी स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे डी का आंसर ए के रूप में और टी के रूप में आ चुका है। तो ये बस आपको यहाँ पे लगा देना है। तो एनर्जी का आप फॉर्मूला देखेंगे, एफ तो ऑलरेडी प्रेजेंट था और डी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ए टी स्क्वायर से, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। अब ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आप इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख दीजिए। एफ की जगह लिखेंगे हम कैपिटल एफ, और एस्टेशन की हम वैसे डायमेंशन होती है LT-2, लेकिन यहाँ पे हम एस्टेशन को लिखेंगे ए से, क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि एस्टेशन को आप डायमेंशन में ए यूज करेंगे। और टाइम के लिए क्या लिखेंगे आप, टी। तो ये इस तरह से हमने डायमेंशंस के रूप में आ गया। अब यहां से हम ऑप्शन टैली करते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे एफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन मिल रहा है सेकंड वाला, एफ ए टी स्क्वायर सेकंड आपका यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हो गया आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये मैंने आपको कराया एक टिप्स देके और ट्रिक से। चालाकी जितना दिखाएंगे उतना आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि चालाकी नहीं दिखाएंगे आप, चालाकी से मतलब नॉर्मल चालाकी नहीं कह रहा हूँ, मतलब पेपर को करने की ट्रिक्स को एक क्लेवरनेस कहते हैं, कि किस तरह से हम उसको माइंडली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक नॉर्मल मेथड से कराया, और सॉरी ट्रिक से कराया। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक नॉर्मल मेथड से भी कराता हूँ, अदर मेथड से, जो आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ते आए हुए हैं। तो 11th में आपने जैसे पढ़ा, एक बार मैं उससे भी करा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक और ट्रिप्स क्लियर नहीं होती है, क्योंकि उनका पूरा
कहीं कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसके लिए भी बच्चे घबराए ना, मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए आप उस तरह से जानते हैं कि अगर जिसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और वो जिस जिस पे नाम आता है क्वेश्चन पे, जिस चीज़ पे डिपेंड करता है, हम उनकी पावर लेट कर लेते हैं ए बी सी और सबको रख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे ये नाम आया ई का फॉर्मूला हमने निकालना है एनर्जी के लिए, तो ई इधर लिख लिया और किस पे डिपेंड करता है एफ, तो एफ की पावर ए, एक्सटेंशन ए की पावर बी और टाइम टी की पावर सी पे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जब साइन हटाते हैं तो इक्वल के लगाएंगे और साथ में एक क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं कांस्टेंट के। अब आपको मालूम ही, आप पढ़ चुके हैं जो भी हम कांस्टेंट की मतलब वैल्यू डायमेंशंस होती है तो वो यहाँ पे क्या होती है डायमेंशन लेस होती है। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस करना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट्स में रिप्लाई कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ से अपने टारगेट से नहीं हटूंगा। मेरा टारगेट है अभी मैं आपको नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चंस मेरा यहाँ पे ये है कि कहीं कहीं हमारी कांस्टेंट की डायमेंशन हम यूज करते हैं, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है कूलम्ब्स लॉ में, वहां पे डायमेंशन उसको यूज करते हैं, लेकिन इस कांस्टेंट की डायमेंशन हम यूज नहीं करते। इसका रिप्लाई आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में करके दीजिएगा, तब मैं आप समझ जाऊंगा कि आप नीट के लिए कितना प्रिपेयर हो रहे हैं उसके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा के इक्वल लगा दिया और इक्वल की जगह क्या आ गया कांस्टेंट के आ गया। अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन, चलिए मैंने लिख दी है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था आपको, तो डायमेंशन नहीं आती है, मैं इसको निकाल के भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, और वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी कह लीजिए एस कह लीजिए, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन आप जानते हो कितनी होती है M/L/T-2 और डिस्प्लेसमेंट की हो गई आपकी कितनी L। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ML²T-2। तो ये आपकी वर्क की डायमेंशन आ गई जो कि किसकी इक्वल हो गई एनर्जी की, तो ये वर्क की हो गई। अच्छा फोर्स की हमारी ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है, देखिए फोर्स की डायमेंशन आ गई। और ए आपको क्या बता रहा था यहाँ पे एक्सेलरेशन, सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे हो चुकी है मेरे से कि यहाँ पे नहीं नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, सही है एस, क्योंकि यहाँ पे मैं समझ रहा ए का मतलब एरिया, एरिया नहीं है यहाँ पे, ए का मतलब एक्सटेंशन है। तो देखिए यहाँ पे ए की डायमेंशन क्या हो गई आपकी एक्सटेंशन की कितनी हो गई LT-2 और टाइम की आपकी क्या हो गई टी हो गई। तो ये इस तरह से सारे डायमेंशन हमने निकाल लिए। अब मैं इसको फेयरली यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपकी डायमेंशन सबकी यहाँ पे मैंने लिख दी है और विद पावर है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, इसको हमें कुछ नहीं करना होता है, इसको तो हमें एज इट उतारना है। यहाँ पे हमें कलेक्शन करना होता है एम को एक तरफ, एल को एक तरफ और टी की एक तरफ। तो सबसे पहले हम m को कलेक्ट करते हैं, तो m देखेंगे इस पूरे में 1 टाइम है आपका, तो m आपका आ जाएगा m की पावर कितनी आ जाएगी a। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया m की पावर a। फिर देखेंगे l हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, एक l यहाँ से मिलेगा जिसकी पावर लग के आएगी a, और एक l कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा जिसकी पावर क्या लगेगी b। तो l की पावर क्या होगी आपकी a प्लस b। और t की पावर कहाँ कहाँ से कलेक्ट होगी, t की पावर 3 जगह से कलेक्ट होगी, एक होगी -2a, तो ये -2 आ गई, दूसरी कलेक्ट होगी -2b, -2b आ गई, और तीसरी पावर t की पावर c। तो यहाँ पे हमने सबको क्या कर लिया एक ही जगह मतलब कलेक्ट कर लिया, m को, l को, t को। ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए m की पावर a है यहाँ पे m के ऊपर कोई पावर शो नहीं हो रही है। जब कोई पावर शो नहीं होती है तो उसका मतलब अपने आप में क्या होता है 1। तो एक हम पावर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। दूसरी हम l की कंपेयर करेंगे तो a प्लस b की पावर कितनी है 2, तो ये देखिए a प्लस b की पावर 2 दूसरी इक्वेशन मिल गई आपको। तीसरी इक्वेशन में देखेंगे -2a -2b प्लस c, तो ये आपको मिल जाएगा किसके इक्वल -2। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे मैनुअल सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप जितना हो सके ओरली करने की कोशिश करिएगा। देखिए a की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है 1। अब a की वैल्यू को आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, और b से आपका आंसर आ जाएगा 2, और ये +1 जाके क्या हो जाएगा -1। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1, और b और a की वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे तो -2, a की वैल्यू कितनी है 1, और -2 इंटू b की वैल्यू भी 1 प्लस c और इज इक्वल टू -2। तो ये -2 मिलके हो गया -4 प्लस c इज इक्वल टू -2, और c इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 4, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू हो गई 2।
इसको तो फिलहाल मैं यहाँ पे रफली मैं कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने सब कुछ फेयर रहे, तो मैं इसको फेयर करके मैंने अब लिख दिया इसको दोबारा से। तो हमने अभी इक्वेशन सॉल्व करी, तो हमें उससे रिजल्ट क्या मिल गए, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। तो हमें जितने भी यहाँ पे हमने कांस्टेंट पावर यूज करी होती है उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो ये वैल्यू अब हम किस में लगा देते हैं, इस वाली इक्वेशन में लगा देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट के है, इसको हटा देंगे, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू देखेंगे, एफ के ऊपर ए है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, और कैपिटल ए के ऊपर पावर क्या है, बी है, तो उसकी वैल्यू 1 लगा दी, और टी की पावर सी है तो उसकी वैल्यू 2 हो गई। 1 को आप चाहे तो अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर आपको 1 की फॉर्म में दे रखे तो उसको उसके रूप में रख देंगे, यहाँ पे नहीं दे रखे हैं तो 1 को हम यहाँ पे हटा देंगे, लिखेंगे नहीं, और सबकी डायमेंशन को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब आप इसको टैली करेंगे तो देखिए आपका इससे यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन से बिल्कुल टैली हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों क्वेश्चन दोनों मेथड से कराए हैं। जी हाँ, मेरा नाम राजेश जैन है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, बट यूट्यूब पे मैं अब फर्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने नीट का फिजिक्स का कोर्स कर रहा हूँ। तो आप मेरे संग बने रहिए, आपको हर चीज़ मिलने वाली है। फिलहाल अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और बस अभी आपके लिए इतना है कि मैं यहाँ पे अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है तो मैं आपको चैप्टर वाइज सारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ट्रिक से भी और नॉर्मल तरीके से भी। तो फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन हो गया आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नीट से, बिल्कुल आप ठीक चल रहे पटरी पे, नीट से एक क्वेश्चन और आया हुआ है डायमेंशन का। आपको इस वीडियो को देखते हुए ये भी पता चल जाएगा नीट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कहाँ पे फोकस करना है। तो आप अपना वहीं पे फोकस करेंगे तो आप बहुत जल्दी से उसको पिकअप कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास अब टाइम नहीं बचा है, पेपर बहुत नजदीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ से आपको वीडियो से थोड़े पॉइंट मिलेंगे और उसके बिहाफ पे आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से और कर पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे 2021 में। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या है यहाँ पे, इफ ई एंड जी, ई रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, जी रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, आपसे फाइंड करा जा रहा है ई अपॉन जी की डायमेंशंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एनर्जी की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूँ, आपको निकालना यहाँ पे क्या, ई अपॉन जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई अपॉन जी, और ई की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो वो आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा कैपिटल जी। तो आपने पढ़ रखा है कुलाम्स लॉ, एफ बराबर कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आप g निकालेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की डायमेंशन आप लगा लीजिए, फोर्स की डायमेंशन हो गई आपकी कितनी, फोर्स की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस 2, और आर डिस्टेंस की हो गई एल स्क्वायर, और m1 m2 की हो गई m, और अगेन m। m से m हमारा कैंसिल हो गया, तो m एक बच्चा, देखिए इसकी पावर ऊपर ले, मैं इसको यहाँ पे लिखी हुई है, मैं यहाँ से टैली करा देता हूँ, m की पावर ऊपर ले गया तो -1, l यहाँ पे 2 और एक यहाँ पर है, तो कुल मिला के l की पावर कितनी हो गई 3, और रिमेनिंग रह गया t की पावर -2। तो देखेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशन की डायमेंशन आ गई। मैं आप लोगों को एक टिप्स देना चाहूंगा कि आप पेपर में कुछ सेलेक्टेड डायमेंशन होती है, आप मुझे कहेंगे तो आपसे बस ये है कि आप मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, कि मैं आपको और चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें बता पाऊँ। और क्या नाम कहते हैं, आप बस इसको क्या करेंगे कि वीडियोस को जितना ज़्यादा आप प्रोवाइड कराएंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और उतना ही मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता चले जाऊँगा। फिलहाल मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितने भी कुछ बहुत स्पेशल डायमेंशंस होती है तो उनको आप एक जगह कलेक्ट करके निकालने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया जी, ये हमारा टाइम वेस्ट है। अगर आपको इसको डायरेक्टली याद है ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, और बहुत अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे आप बताइएगा, तो मैं आपको वो डायमेंशंस भी इंपॉर्टेंट बना के दे दूंगा, और आप उसको जस्ट केवल लर्न कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको याद करना है, बस क्या है ना कि थोड़ा बहुत चालाकीपन हमें दिखानी पड़ती है अपनी, कहाँ पे, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। अभी चालाकी हमारी मेमोरी के लिए है। मैं ये नहीं कहता, फिजिक्स तो बहुत कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि निकालने में कहीं ना कहीं हमारे 1 सेकंड 2 सेकंड 30 सेकंड हमारे खर्च हो गए। तो वो खर्च ना हो, उसको हम मेमोरी में डाल ले, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -1 को पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और 1 पहले से ही है तो m की पावर आ जाएगी आपकी कितनी, 2। l की पावर कितनी हो जाएगी, 3 ऊपर जाके माइनस होगी 2 में, तो कितनी होगी 2 - 3, और t की पावर -2 पहले से ही है, और +2 ऊपर ले जाएंगे, तो कुल मिला के आपका आ जाएगा ये आंसर m की पावर 2, l की पावर -1 और t की पावर 0। तो देखिए यहाँ पे आंसर इससे इस तरह से टैली हो गया हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ऑप्शंस है, बिल्कुल आप ये भी जल्दीबाजी में ऑप्शन गलत टिक मत कर दीजिएगा। कभी कभी हम बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन हम वहाँ पे क्वेश्चन पे गलत टिक कराते हैं, तो ये भी आपको बहुत ध्यान में रखना है वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है, तो ये मेरा मिल रहा है ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ पे हम 2022 पे आ चुके हैं। 2021 में 2 क्वेश्चंस आए थे यूनिट एंड डायमेंशन से, तो यहाँ पे 2020 में यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस को मैं डिफाइन अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। फिलहाल आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख लिया हमने, फोर्स अपॉन एरिया। और आप फोर्स की डायमेंशन जानते हैं, एफ बराबर किससे, एम ए से, तो मैं अभी निकाल भी चुका हूँ, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। कितनी होती है, ml/t-2, और एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो हो गया l²। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे m 1 है, l की पावर ऊपर 1 है, नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो कितनी जाएगी -2, और t की पावर -2। सॉल्व करेंगे तो m l की पावर कितनी आ जाएगी, -1, t की पावर -2। तो ये इस तरह से ml-1 t-2 आपकी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ गई। अब आप से आंसर टैली कर लीजिए, तो आंसर आपका यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ये मे बी डी ऑप्शन, हाँ मे बी नहीं, करेक्ट डी ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हो गया आपका डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 पे भी अब पहुंच चुके हैं हम बहुत जल्दी। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताना चाह रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, बस आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो आपका आगे आके बेनिफिट बना ही रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ये आया आपका एरर वाले चैप्टर से। तो एरर भी यूनिट एंड मेजरमेंट का ही पार्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, डायमेंशन, ये सब कॉमन टॉपिक्स है उस चैप्टर के। और यहाँ पे भी मैं आपको इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, ट्रिक से बताऊंगा। जी बिल्कुल ट्रिक से। ट्रिक क्या करेगी आप जानते ही है, तो देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो फॉर्मूला लिखा है, पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप ट्रिक क्या है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है 11th के जैसे हम करते हैं उसको सॉल्व नहीं करना है, हमें तो एमसीक्यू क्वेश्चन मिला है, तो हमारा टारगेट होता है कि हम एमसी क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी उसके आंसर तक पहुंच जाए। तो जितनी पावर्स होती है ना, जब सबकी पावर जो भी लगी हुई है यहाँ पे, देखिए a की पावर 2 है, तो a की पावर 2 है, इसका मतलब a को आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस b की पावर कितनी है 1/2, तो b को मल्टीप्लाई करनी है, और c की पावर कितनी है 1। आप ये मत देखिए अपॉन में लिखिए, अपॉन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जब एरर निकालते हैं तो पावर अपने आप सब किस में आ जाती है, प्लस में आ जाती है। फिलहाल ये आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि यहाँ पे जितनी भी पावर c की पावर 1/3 लिखी है, आप माइनस में मत कंफ्यूज होइएगा कि आपने सोचा कि पावर को हम ऊपर ले जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो 1/3 इंटू सी, और डी की पावर कितनी है 3 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको देखिए ए में ये ए बी सी डी क्वांटिटी में परसेंटेज एरर दे रखी है, तो ए में एरर देखेंगे कितनी दे रखी है 1%, और 1/2 बी में कितनी दे रखी है आपको 2% की, और 1/3 और सी में दे रखी है 3%। मैं अभी इसको फेयर भी करूंगा, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और 3 डी की कितनी हो गई 4। अब आप इसको देखेंगे यहाँ पे कितना हो गया 2 1 जा 2, और 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 1, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1, और 3 4 जा 12, तो हो गया आपका 12 13 14 16। बिल्कुल आपने आंसर निकाल लिया 16%। मैं इसको फेयर करके भी दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल जैसे कहा था वैसे लिखा, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर ली, बी की पावर कितनी है 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर ली, सी की पावर 1/3, और डी, और हमने यहाँ पे अब वैल्यू लगा दी ए बी सी डी की, और लगा के जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें रिजल्ट मिल गया यहाँ पे 2%, 1% और 12%। तो यहाँ पे ये इससे कट ही जाएगा, आप समझ ही गए होंगे, ये अभी मैंने करके दिखाया है। तो ये आपका आंसर आ गया 16%। कितना चालाकी वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इतना टाइम आपको इसलिए लिया है क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसको चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल, ओरली करना कुछ नहीं है।
ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया 2%। बी की वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 करिए कितना आ गया 1। और सी की वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। कितना आसान हो गया आपके लिए, 16% जस्ट आंसर। क्यों इतना टाइम वेस्ट करो, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको माइंड में क्या करना है, मोस्टली आप क्या करेंगे, जितना हो सके ओरली करिए। ओरली करने से दो बातें होती है, ब्रेन एक तो शार्प होता है आपका, दूसरा दूसरा आपको ये टाइम यहाँ पे कम लगेगा, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे टाइम आप ज़्यादा लगा सकते हैं। ये हमने करा ट्रिक से, जी बिल्कुल ट्रिक से करा है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन को किससे, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा कौन सा 16% आ चुका है। अब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से, जो कि हम करते हैं 11th में। तो 11th में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें जिसकी परसेंटेज एरर निकालनी होती है उसको हम लिख लेते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और इंटू 100%। और फिर क्या होता है, इधर इक्वल में ए की पावर 2 है तो 2 टाइम्स उसकी परसेंट लिख ली हमने। इधर बी की पावर कितनी है 1/2, उसको हम लिख देंगे परसेंट में डेल्टा बी अपॉन बी। और सी की पावर 1/3 है तो डेल्टा सी अपॉन सी, और ये इस तरह से लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम इस पूरे को क्या कंसिडर करते हैं, ये परसेंट कहलाती है आपकी ए की, जो आपकी वैल्यू दे रखी है 1%, तो इसके ये 1 लगा देंगे। ये वैल्यू कहलाती है आपके बी में परसेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 2%। और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3%। और नेक्स्ट डी वाला पार्ट ये कितना हो गया 4%। तो इनकी जगह जब हम वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आंसर वही आ जाता है जो मैंने आपको अभी डायरेक्टली समझाया था। तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऑप्शंस की तरीके से हम करना चाहेंगे। तो इसका भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 16%, जो कि आपका हमने पहले वाले मेथड से देखा था। आई होप इंजॉय कर रहे हो वीडियो को, बस थोड़ा सा लाइक करते रहिए, इंजॉय भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये आप मेरे को इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ, मैं मोटिवेशन लूंगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। बिकॉज मैं फिजिक्स के मामले में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, दिस इज माई प्रॉमिस। मेरे को बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैं बार बार इसलिए एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि हर एक्सपीरियंस के अंदर कहीं ना कुछ चीज़ छुपी होती है और उसने अपने होल लाइफ में बहुत चीज़ें गेन करी होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको फिजिक्स को बहुत आसान बना के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं अभी फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट करूंगा, 11th से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। लेकिन अभी आपसे मैं चाहूंगा कि आप मेरे कोर्स में शामिल ना हो, इसको वीडियो को देखें और एग्जाम्स को आप क्रॉस कर ले, ये मेरे लिए आपके लिए विशेष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीट के 2017 पे क्वेश्चंस पे। नीट के 2017 में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन लेंथ दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ सी जी एंड दिस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, वेयर सी की बता रहा है वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जी को बता रहा है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ई आपका क्या हो गया चार्ज। तो ये ऑप्शन दे रखे। आपने इतना सारा क्वेश्चन पढ़ा लेकिन ये समझ में नहीं हमसे पूछा गया, तो हम सबसे पहले यही फोकस करते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ लेंथ। बिल्कुल सही जगह पे आ गए, डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक काम शायद ना करे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेंथ के लिए फॉर्मूला सी के रूप में लाना, जी के रूप में लाना, इसके रूप में लाना मे भी थोड़ा टफ हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से करेंगे। नॉर्मल तरीका आप जानते हैं, जिसके लिए हमें डायमेंशन निकालनी होती है वो ले लेते हैं, और इन सबको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लेकर इनकी पावर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ पे इस जगह को लीव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। मैं इसके लिए फुल स्क्रीन पे वापस आपके पास आता हूँ। ये क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन पे फिर से लिख लिया है, वही क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें किसके लिए फॉर्मूला निकालना है, लेंथ के लिए। तो आप लेंथ के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, तो लेंथ को यहाँ पे हमने एल मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 11th की तरह क्वेश्चन करेंगे कि जिस चीज़ के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, उसमें जो जो चीज़ डिपेंड करते हैं उसकी पावर को हम कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे मैंने सी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है क्वेश्चन में, तो दो सी हमारे क्रैश ना हो जाए, तो यहाँ पे हम ए बी सी पावर ना कंसिडर करके कोई डिफरेंट पावर ले ली, वो लेट कर ली पी क्यू एंड आर। किसकी ले ली हमने, देखिए लेंथ के लिए फॉर्मूला निकालना है, किस पे डिपेंड कर रहा है सी, तो सी की पावर हमने ले ली पी। फिर दूसरा डिपेंड कर रहा है जी पे, तो जी की पावर हो गई क्यू, और तीसरा डिपेंड कर रहा है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, उसकी पावर हो गई आर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसको डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायमेंशन के लिए बात कर लेते हैं। देखिए सी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी सी की डायमेंशन आप जानते हैं कितनी हो गई
आपने पढ़ रखी है एल टी माइनस वन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी। जी की डायमेंशन निकाल के मैंने भी दिखाई भी थी किस फॉर्मूले से, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर से। आप जी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, तो ये भी मैंने निकाल के दिखा दी है, तो इसके लिए भी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अब रही बात यहाँ पे मेन बात, इसकी डायमेंशन हम कैसे फाइंड करें। तो देखिए ई चार्ज है, अब ये आपने देखेंगे ये वाली चीज कहीं आपको याद आ रही होगी, सोचिए कहाँ याद आ रही होगी, किस जगह आपने ये ऐसी चीज पढ़ी है कि यहाँ पे ये चीज है। तो ये आपने पढ़ी है कुलाम्स लॉ में, जी बिल्कुल। कुलाम्स लॉ क्या होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कुछ इस तरह का आपने फॉर्मूला पढ़ा है कुलाम्स लॉ में। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1, देखिए यहाँ पे चार्ज को वो लिख रहा है ई से, क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन है ई इज द चार्ज नॉट अ क्यू, तो क्यू नहीं लेंगे यहाँ पे, चार्ज की जगह हम Q1 की जगह ई लेंगे और Q2 की जगह भी ई लेंगे, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर। अब आप इसको देखेंगे ई और ई हो गया ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना बचा आपका 1/r²। इससे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे पेन पे नहीं चल पाती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फेयर भी करके लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर। अब आपको इसकी डायमेंशन तो बतानी है, और एफ आर स्क्वायर की आप लिख दीजिए, एफ की हो गई कितनी, एम एल टी -2, और आर की हो गई एल स्क्वायर, तो फाइनली ये हो गई आपकी एम एल क्यू टी -2। तो ये आपकी डायमेंशन आ गई इसकी। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन फेयरली लिख रहा हूँ, तो देखेंगे इससे पहले टैली कर लेते हैं। तो देखिए एम एल क्यू टी -2 और इसकी पावर आर, ठीक है। तो ये अब हमने देखिए सी की डायमेंशन आपने जानते ही है, जी आपको मालूम है, और ये मैंने भी आपको निकाल के दिखा दी है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से कलेक्ट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं एम एल, डायमेंशन के लिखने का प्रॉपर तरीका होता है, पहले एम लेते हैं फिर एल फिर टी, इस तरह से हम इसको सिक्वेंस में कलेक्ट करते हैं। तो पहले m की पावर देखेंगे कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकती है। देखिए m की पावर यहाँ से -1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, q से, तो -1 की मल्टीप्लाई q से। फिर m की पावर यहाँ पे क्या है, r, तो -q+r। और l कहाँ कहाँ से मिलेगा, l मिलेगा l की पावर p, और q की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3p मिलेगा, और l की पावर 3r, तो 3r मिल गया। तो ये आपकी l कलेक्शन हो गया। और फाइनली फिर हम देखेंगे t की पावर कितनी हो गई, -p -2q और -2r, तो ये इस तरह से इसका कलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो m की पावर कितनी है, -q+r, यहाँ पे m अपसेंट है, जो अपसेंट होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, प्रेजेंट होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे -q+r को बराबर रख देंगे 0 के, और l की पावर जो है, l की पावर क्या है, p+3q+3r, इसको हम रखेंगे 1 के, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है तो 1 मानते हैं। और नेक्स्ट -p -2q और -2r, इसको में यहाँ पे t भी अपसेंट है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। देखिए एक इक्वेशन क्यू आर में है, ठीक है, 3 इक्वेशन अगर सॉल्व करनी होती है तो करने का तरीका क्या होता है, जैसे एक ऑलरेडी क्यू आर में है, तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, क्यू आर में ही इक्वेशन लाएंगे। क्यू आर में लाने के लिए हमें पी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करेंगे। तो इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उसमें हम पी को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ताकि एक इक्वेशन हमें क्यू आर में मिल जाए और उसको हम सॉल्व कर सके। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, कौन सी, ये वाली मैं इक्वेशन को ले लेता हूँ, कितनी है यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, p+3q+3r = 1। और नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन नीचे वाली की वैल्यू है -p -2q -2r = 0। तो यहाँ पे +p -p कैंसिल हो गया, 3q में से q माइनस होगा तो बचेगा आपका q, 3r में 2r गया तो बचेगा ये आपका r, और 1 में 0 ऐड करेंगे 1। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसके साथ हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, -q+r = 0, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। r कितना हो गया, 2r = 1, तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/2, ठीक है।
और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है, तो आर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। अभी हमारी निकली थी कितनी, 1/2। अब आर की वैल्यू हम यहाँ पे अगर लगा दें, -q प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2। तो p और q की, सॉरी q और r की आ गई, तो अब p की निकाल लेते हैं। तो -p -2, q की वैल्यू हो गई 1/2 -2, और इसकी भी वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, तो -p इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 इज इक्वल टू 0, -p इज इक्वल टू -1 -2, और इक्वल में ले गए तो ये +2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसको अब मैं यहाँ पे फेयरली सॉल्व करके दे देता हूँ। तो p की वैल्यू देखिए हमारी कितनी आई थी, -2, q की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/2। तो मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली है। अब इन वैल्यूज को आपको कहाँ लगाना है, इस वाले फॉर्मूले में लगा देना है। बहुत ही आसान होती है फिजिक्स तो, फिजिक्स तो सब बहुत ही आसान है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे अब यहाँ पे भी करने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन को फिनिश करा दूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि आपसे मैं क्या पूछूंगा, आपके मतलब की चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो सी की पावर कितनी थी आपकी, पी थी, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, -2, तो -2 लगा दी। सी की पावर कितनी थी, क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, और यहाँ पे इसके ऊपर कितनी पावर लगी, 8, उसके ऊपर 1/2। अब आप इसको देखेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करना है। जो पावर माइनस में उसको आप कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो ये पावर नीचे आके 1/, और उसका अब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो इन दोनों को एक ही अंडर रूट में हम लिख सकते हैं। तो देखिए अंडर रूट तो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में आंसर नहीं दे रखा है, पावर 1/2 के रूप में दे रखा है। तो इसकी दोनों की पावर को हमने एक ही जगह कलेक्ट किया 1/2, और इसको हम कहाँ ले गए, अपॉन में ले गए, 1/c²। अब यहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने जी को नीचे लिख दिया। बच्चे जल्दीबाजी में कभी कभी इसको भी टिक कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत केयरफुली निशान लगाना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे ब्रेन हमारा किस लैंग्वेज को समझता है। यदि आप इस क्वेश्चन को रिप्लाई दे सकते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपने आप में आधे से ज्यादा नीट के क्वेश्चन तो छोड़िए, हर दुनिया की हर इंपॉसिबल चीज को पॉसिबल कर पाएंगे। आप इसका रिप्लाई मेरे को कहीं ना कहीं आपको, मतलब आगे मैं कभी शॉर्ट्स बनाऊँ उसमें रिप्लाई दे पाऊँ या कहीं अदर वीडियो में मिल जाएगा आपको, लेकिन आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 2000, हमने कर लिया है क्वेश्चन 17 का। अब हम आ गए यहाँ पे 16 के क्वेश्चन पे। 2016 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आया ये। अब मैं इस क्वेश्चन को करते करते थक चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन निकालने के लिए आपको मैंने बहुत सारे टिप्स दिए। मैं बस यहाँ से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस क्वेश्चन को सिर्फ ओनली दिस वंस को आपको यही एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना है कि सर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा और हमें प्रॉब्लम कितनी आई। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, कुछ भी नहीं दिखाया है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है, इसलिए कि मैं आपको भी थोड़ा देखना चाहूंगा, चेक करना चाहूंगा कि आप मेरे संग कितना वीडियो में बने रहते हैं और कितना आप मेरे को रेस्पॉन्स देते हैं सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, ये इसको आंसर सॉल्व कुछ भी नहीं आइडिया दूंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स आती है कमेंट्स करिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे स्किप करके चल रहा हूँ। ये आपके लिए एज अ होमवर्क समझ लीजिए, छोटे बच्चों की तरह होमवर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो नेक्स्ट आते हैं हम नीट के 2015 के क्वेश्चन पे। अब कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको वो करना, क्वेश्चन करना है। बाकी मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ सारे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इफ ई एनर्जी वी वेलोसिटी टी टाइम आर यूजन एज अ फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन सरफेस। देखिए बार बार क्वेश्चंस आप देखेंगे तो रिपीट हो रहे हैं। कितना आपको फायदा मिल रहा है इस वीडियो से, हर चैप्टर के मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप क्या करते रहेंगे कि उस वीडियो से ये जज कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किन क्वेश्चनों को हमें फोकस करना चाहिए। तो देखिए बहुत ही बार बार रिपीट करके वही दे दे रहे। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला बनाना है। इसके भी दो मेथड होते हैं, एक आपका वही ट्रिकी मेथड और दूसरा कौन सा हो गया, आप 11th के तरीके से कर सकते हैं। अब मैं 11th के तरीके से क्वेश्चंस को नहीं कराने की सोच रहा हूँ कि आपको अब ट्रिक्स ही बताऊं, क्योंकि आपके लिए ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला। और देखिए अगर ट्रिक से करना है
तो आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। 11 से लेकर 12 तक के जितने आपने फॉर्मूले पढ़े, एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आप कुछ भी मत लिखिए, केवल फॉर्मूले लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर माइंड में रहते हैं तो बहुत क्वेश्चन आपके उसी के बिहाफ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो सरफेस टेंशन आपने पढ़ा है, सरफेस टेंशन आपका फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे पहले ट्रिक और टिप से। तो एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का? सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। अब देखिए, आपको फॉर्मूला कौन सा लिखना था, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपको ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें से कम एक वर्ड मिल जाए, और एक ना मिले तो कोई बात नहीं, अगर मिल रहा है तो आप पहले एक वर्ड मिलेगा तब उस तक आप पहुंच पाएंगे आपके आंसर तक। तो मैंने सरफेस टेंशन का एक ऐसा फॉर्मूला लिखा जिसमें कि हमारी क्या इंक्लूड हो गई? एनर्जी। बिल्कुल आप सही समझ गए, और मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे पॉइंट्स को गेट कर रहे होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सरफेस एनर्जी हमें मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है? वेलोसिटी लाना है और टाइम, और रिमूव किसको करना है? एरिया को। किसको रिमूव करना है? एरिया को। अब एरिया से हमारी वेलोसिटी कैसे बनेगी? तो उसका तरीका क्या है कि हम, अगर हमारे माइंड में कुछ भी समझ में नहीं आए तो हम सबकी डायमेंशन लिखते हैं। तो हम एक ही डायमेंशन, एक को हटाना है तो एक ही डायमेंशन लिखेंगे, इसको लाना है इसकी भी लिखेंगे और इसकी भी लिखेंगे। तो हम पहले सबकी डायमेंशंस को लिख लेते हैं। तो एरिया की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर, आप जानते ही है। वेलोसिटी की हो गई एल टी माइनस वन, और टाइम की हो गई टी। अब हमारा मकसद क्या है? मकसद ये कि ए को हमें रिमूव करना है, और किसको वेलकम करना है? वी और टी का हमें वेलकम करना है। इट मीन हमें इसको लाना है, स्वागत करना है इनका। अब देखिए, ए को हटाना है। ए को तब हटेगा जब ए के लिए हमें एल की वैल्यू मिले। अब एल की वैल्यू को मिलने का मतलब है कि इन वी और टी में अगर फोकस करें तो हमें एल पे टारगेट करना है कि एल लाना है इन वी और टी से। तो ये वी और टी से एल कैसे आ सकता है? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सपोज वी और टी की मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलता है कितना? एल टी माइनस वन और टी। तो आपको आंसर मिलता है एल, क्योंकि माइनस वन प्लस वन कट गया। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा एल टी माइनस वन अपॉन टी। तो आपको मिलेगा आंसर एल टी माइनस टू। ठीक है, हमारा टारगेट था कि हमें आंसर सिर्फ एल में चाहिए था, नॉट इन अ टी में, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया हटाना है। एरिया हमारा एल के रूप में। तो एल के रूप में लाने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि टी से टी हमारा कट जाए तो हमारा क्या बचेगा? एल। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, यहाँ पे वी और टी को मल्टीप्लाई करते हो तो एल आ जाता है। तो एल आ गया, तो इस एल की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए। क्या लिख सकते हैं? ए। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, और इस एल की जगह, यानी कि या ऐसे भी कर लीजिए कि चाहे इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो एरिया में हमने यहाँ पे क्या करा? एल को हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया? वी इंटू टी। तो अब आप समझेंगे कि ए हमारा रिमूव हो रहा है और वी और टी का हमने वेलकम कर लिया है। तो देखिए, अब इसको पावर को अंदर कर लेते हैं। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बस ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा देंगे। सरफेस एनर्जी में ई हमारे पास लिखा हुआ ही है, ए हमने अभी निकाल के दिखा दिया, वी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये आपको इसको सॉल्व कर लेंगे, पावर कहाँ पहुँच जाएगी आपकी? पावर माइनस में आ जाएंगी दोनों। तो इस तरह से ये इसका सरफेस टेंशन का आपका फॉर्मूला आ गया ई वी टी के रूप में। अब आपको ऑप्शन मैच करना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन मैच कर रहा है आपका जिसमें पावर माइनस टू है, वो बी ऑप्शन। तो बी इज करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रिक है वो कितने काम आती है। बस उसके लिए आपको फॉर्मूले ध्यान रखने, और इतना क्वेश्चन टाइम में नहीं लगता है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। आप जब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इसलिए जाएगी, बहुत कम समय में और बहुत एक्यूरेटली कर पाएंगे। तो दूसरा मेथड जो है आप जानते हैं, मैं बस रिमाइंड कराने के लिए लिख दे रहा हूँ। अगर नहीं आता बच्चों को इस तरह का मेथड, तो दूसरा तरीका आपके पास अवेलेबल है ही। सरफेस टेंशन लिखेंगे, जितने वर्ड आते हैं सबकी पावर ए बी सी को मान लेते हैं। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कहीं से। बस ये आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने लिख दिया कि इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मोस्टली क्वेश्चन को ट्रिक से और टिप से करेंगे, आप हमेशा सक्सेस हो जाएंगे। तो देखिए, नीट में अब यहाँ पे हम करेंगे 2015 का अगेन क्वेश्चन शायद आया हुआ है यहाँ पे। तो देखेंगे इसमें यहाँ पे क्या निकालना है। इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी लिक्विड फॉलोइंग द थ्रो ट्यूब ईटा की पावर एक्स रो वाई और आर की पावर जेड, वेयर ईटा रो एंड आर, आप जानते हैं ईटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और रो डेंसिटी हो गई, और आर क्या हो गया? रेडियस। तो आपको ये इनकी वैल्यू जो पावर लगा रखी है
एक्स वाई जेड की भी पावर लगा रखी है, इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पे फाइंड करने को कहा जा रहा है कि कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। थोड़ी जगह कम है तो फिर से मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने फुल स्क्रीन पे ले लिया है। तो यहाँ पे अब आप क्या है कि जानते हैं वीसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख लेंगे इसके जो भी आपको दे रखा है ये, और साइन हटाएंगे कांस्टेंट लगा लेंगे के। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट के आ गया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया और कांस्टेंट क्या आ गया, के आ गया। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशंस पे आ जाते हैं, तो ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कहा है ना कि आप लोगों को डायमेंशन कुछ ऐसी है कि जो याद करके रखनी है, क्योंकि वो टाइम को सेव करेगी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको डायमेंशन निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि ताकि आपकी मेमोरी में अगर वो चीज़ नहीं आई है तो वो फिर से आपको याद दिला देगी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहाँ पढ़ा है आपने, पढ़ा है विस्कस फोर्स में। विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है एरिया पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। एरिया जब ये हटाएंगे साइन कांस्टेंट का, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगा देते हैं हम, ईटा। तो इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इससे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ होता है, और इससे ईटा निकालेंगे। चलिए मैं इसको फेयर पे फटाफट समझा देता हूँ, ये मैंने फेयर बना के रख रखा है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनली साइन लाया, इसकी जगह कांस्टेंट क्या लगा दे, ईटा। और ये एरिया ए हो गया। वेलोसिटी ग्रेडियंट आप जानते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को बोलते हैं। अब आपको निकालना क्या है, ईटा। तो ईटा निकालने के लिए इसको डिस्टेंस को इधर ले गए, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस और इंटू कितना बचा, एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन लगाई एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस की एल, एरिया की आप जानते ही हो, और वेलोसिटी एल टी माइनस। सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये डायमेंशन आपको याद करनी है। कुछ डायमेंशन बहुत लिमिटेड होती है, स्पेशली कांस्टेंट वाली, जिसके आगे कांस्टेंट वर्ड लगा होता है, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। तो जितने भी कांस्टेंट है वो आप उसको याद करके रखेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन निकाल ली है। अब बची किसकी डायमेंशन, रो की। रो क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की हो गई एम, वॉल्यूम हो गया आपका एल क्यू, तो हो जाएगी एम एल माइनस थ्री। और टाइम की आप जानते ही है, सॉरी क्या है, टाइम नहीं, यहाँ पे क्या है, आर, रेडियस। रेडियस के लिए क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा फेयरली आ जाते हैं। तो ये वी सी की डायमेंशन आपकी यहाँ पे क्या वेलोसिटी की हो गई, अभी मैंने आपको ये निकाल के दिखा दिया कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। और रो की हो गई हमारी एम एल माइनस थ्री, और यहाँ पे आर की हो गई एल। फिर से हमने m की पावर कलेक्ट करी, तो m की पावर यहाँ पे x आ गई और प्लस वाई, तो x प्लस वाई। और दूसरा l की पावर लेंगे तो माइनस एक्स और माइनस थ्री वाई और प्लस जेड, तो ये हो गया। और t की पावर हो गई माइनस एक्स। अब देखिए इक्वेशन को इक्वेट करें तो x प्लस वाई, m वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो जीरो हो गया। दूसरा l की पावर कितनी हो गई, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड, तो ये कितना हो गया आपका, वन हो गया। और तीसरा पावर क्या हो गया यहाँ पे, माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए एक तो आंसर आपका आ चुका है, एक्स की वैल्यू यहाँ से वन आ गई, एक्स की वैल्यू आप यहाँ लगाते हैं वन, तो वाई की कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस वन। और यहाँ पे वैल्यू अगर लगा लेंगे तो अब से किसकी मिल जाएगी, जेड की। टाइम नहीं है, मैं वीडियो को बहुत जल्दी फिनिश करूंगा, टाइम आपका फालतू वेस्ट नहीं करूंगा, तो इसको इक्वेशन को मैं सॉल्व करके आंसर ले लेता हूँ। तो ये आपको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएंगे। तो यही हमें आंसर चाहिए थे जी, बिल्कुल यही आंसर चाहिए थे। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन, वाई की वैल्यू माइनस वन, जेड की वैल्यू माइनस वन। तो ये आपके लिए क्या है, आंसर्स हो गए। अब आप इसमें टैली करेंगे कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो आप जल्दी से करेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को करेक्ट लग रहा है ये सी वाला ऑप्शन, तो सी वाले को चेक कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को देखा कितना आसान है, और मेरे साथ आप बने रहिए, मैं फिजिक्स को इतना आसान बना के दूंगा आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फिलहाल इस चीज़ को कर लीजिए, नीट को क्वालिफाई। लेकिन अदर बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको थोड़ा बताइए, बच्चों को चैनल के बारे में, तो आप उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर पाएंगे। फिजिक्स के लिए मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करूंगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो वापस आते हैं हम नीट के 2014 पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2014 के क्वेश्चंस को हम पहला ले लेते हैं। फिर से देखिए डायमेंशन, हर बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं,
और ट्रिक से करना बहुत आसान है, ट्रिक से करेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे देखेंगे हम, ट्रिक क्या हमारी होती है, ट्रिक होती है हमें फॉर्मूला किसके लिए निकालना है, मास के लिए। अब ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे मास का जिसमें से कम एक वर्ड तो मिले हमें, इसमें से फोर्स मिले, वेलोसिटी मिले, टाइम मिले, कोई भी एक वर्ड मिल जाए। तो आप सोचिए कौन सा फॉर्मूला ऐसा मास का हो सकता है। तो आपने देखिए पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का मतलब मेरा वही है, यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया F बराबर ma। ठीक है, तो देखिए इसमें मास आ रहा है m और फोर्स आ रहा है F, तो फोर्स के रूप में हमारा मास मिल गया। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन हमारा यही है। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखा है बराबर ma और हमें निकालना है मास, तो हम मास निकाल लेते हैं। मास का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया। अब हमारा टारगेट क्या है कि फोर्स हमारा आ चुका है इसमें, ठीक है। अब हमें किसको रिमूव, सॉरी मैं गलत कर गया, रिमूव किसको करना है, हमें ए को रिमूव करना है और उसकी जगह वी और टी को लेके आना है। तो एरिया का आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एरिया नहीं है, एस्ट्रेशन, एस्ट्रेशन को हटा के हमें ये इंट्रोड्यूस करना है। तो आपको लिए बहुत आसान है, एस्ट्रेशन की डेफिनेशन जानते हो, ऐसे फॉर्मूले में क्या आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है। तो यहाँ पे एस्ट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि एस्ट्रेशन के लिए v और t। लेकिन आप ध्यान रखेंगे एस्ट्रेशन की डायमेंशन गलती से LT-2 मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं LT-1 लगा टी, ऐसा नहीं करना हमें। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी को डायरेक्टली डायमेंशन क्या मेंशन करके दे रखा है v, तो वेलोसिटी की जगह आप v लिखेंगे और t की जगह आप लिखेंगे टी। तो ये आपका टी ऊपर ले जाएंगे तो VT-1, तो एरिया की जगह आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका v ऊपर जाके -1 और T-1 जाके +1, तो ये आपके लिए मास की डायमेंशन, देखिए कितनी जल्दी से आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और अगर आप इसको अदर मेथड से, वही पुराना मेथड से करेंगे, पुराना मेथड फिर से रिमाइंड दिलाऊं, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शन f की पावर a, v की पावर b और t की पावर c, फिर 3 इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ABC निकालेंगे, फिर कितना लंबा तरीका हो जाएगा। तो ये कितना आपके लिए क्या रहा, आसान सा हो गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखेंगे कौन सा मैच कर गया, ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। 2013 के क्वेश्चन नीट में क्या पूछा गया आपसे, देखिए ये फिर से एरर वाला क्वेश्चन आ गया। अगर अगर आप वास्तव में, अगर मैं आपको 30 सेकंड दूं तो आई एम श्योर कि आप 30 क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्यों, मैं आपको बता दूं, देखिए ए की पावर कितनी है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3%। बी की पावर कितनी है 2, तो 2 की कैसे कर देंगे 4 से। और सी की कितनी पावर है 1, 1 का ऐसे रहने देंगे 3, और 4 डी की पावर 1 है तो उसको भी ऐसे रहने देंगे 4 और 3 7, 7 और 3 13, 14% आपका आंसर ओरली आ चुका है। देखा, इसे कहते हैं ट्रिक्स और टिप्स। लेकिन फिर मैं भी आपको अभी फेयर भी कर देता हूँ ताकि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कि मैंने अभी करा है बिल्कुल वैसे ही लिख भी दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था ए से, बी को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और सी की पावर 1 है। बस ये मिस्टेक मत करना कि यहाँ पावर ऊपर ले जाए और आप इसको माइनस में लेंगे। कोई भी चीज़ माइनस में नहीं लेनी है, आपको प्लस में लेनी है। तो सी की पावर 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डी की पावर 1 है तो उसको 1, और आपके पास वैल्यू दे रखी है ए बी सी की, ये वैल्यू आप लगा देंगे यहाँ पे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14%, जिसको मैंने अभी ओरली करके आपको दिखाया। तो जिस तरह से मैंने आपको अभी ओरली कराया बस बिल्कुल वैसा ही आपको ओरली करना है। लिखने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, मोस्टली आप करिएगा ओरल करने की कोशिश करिए, जितना ओरली पॉइंट आएगा। हाँ मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन आपके लिए ओरली होंगे, लेकिन मे बी जो भी ओरली हो सकता है आप उसको करेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया ये देख लिया आपने। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे 12। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है डायमेंशन किसके लिए, हीट के लिए। हीट का फॉर्मूला आपको बताना है। अब हीट क्या होती है, हीट है, वर्क है, एनर्जी है, ये सब चीज़ के हमारे लिए सेम है। तो वर्क, हीट, एनर्जी, कोई भी फॉर्मूला किसी का भी मालूम है तो उससे हम निकाल सकते हैं। और हमें सबसे पहला फॉर्मूला वर्क का पता है तो हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीट किसके इक्वल होती है, एनर्जी वर्क। डायमेंशन के भी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो वर्क जो होती है फॉर्मूला जानते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला MLT-2 L। सॉल्व कर लेंगे, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा आपको यहाँ पे, और ये आपको आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूँगा। तो ये आपका आंसर देखते हैं। तो आंसर आपका कौन सा टैली हो गया यहाँ पे, ए। कैसे, यहाँ पे 1 नहीं लगा तो यहाँ पे 1 लगा लेंगे, टी की पावर L की पावर 2, टी की पावर -2।
तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 11th का, सॉरी 2012 का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 2011 में कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सी और एम एल टी। अब आप देखिए, आपको डायमेंशन किसके लिए निकालनी है, बी के लिए निकालनी है। बी के लिए एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें से कम इनमें से कुछ तो मिले आपको, कुछ तो मिले, और कुछ नहीं तो हमें चार्ज तो मिले ही मिले। अब बी का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के, सर फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। अब आप कहेंगे मुझसे, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब हम कहाँ से शुरुआत करें कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। बी के कई फॉर्मूले पढ़ रखे हैं आपने, मैग्नेटिक फील्ड के एक फॉर्मूले नहीं होते, कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े, कहीं पढ़े आपने, लेकिन अब आप यहाँ पे ये फोकस करेंगे कि जिसमें चार्ज आ जाए, कूलाम का फॉर्मूला आ जाए। तो बी का फॉर्मूला कूलाम का किस में आता है, एफ बराबर आपने पढ़ा है क्यू बी बी साइन थीटा, बट साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए बी हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें से हमें क्या वर्ड मिला, क्यू। क्यू क्यू मिला क्योंकि क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और कूलाम को यहाँ पे किससे लिख रहे हैं, वो सी से। तो आप समझ गए ना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो आपको मैं फेयरली स्टार्ट करते, एफ बराबर क्यू बी भी मैंने फॉर्मूला लिखा, इससे आप बी निकालेंगे क्योंकि आपको किसके लिए डायमेंशन बतानी है, वी के लिए। तो कितना हो गया, एफ अपॉन क्यू बी। अब आप देखें यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए। तो देखिए एम एल टी में चाहिए, तो एम एल टी का मतलब है कि अब इसकी पूरी पूरी डायमेंशन आप लिखेंगे, फोर्स की भी और वेलोसिटी की, और क्यू की जगह हम लिखेंगे सिर्फ टी, नॉट आई टी। तो फोर्स की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस टू, और क्यू की जगह हम लिखेंगे सी क्योंकि हमें मेंशन कर रखा है, और वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में एम तो ए की पावर बनी रहेगी, एल कितना हो जाएगा, एल से एल कट गया। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एल से एल कट गया बट जीरो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एल को लिखा गया यहाँ पे इन्होंने। और टी की पावर आपकी कितनी आ गई, -1, सी को बोलेगा -1। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन टैली करता है आपका यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपका बी में टैली कर रहा है, एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर 1, सी की पावर 1। ठीक है, तो ये आपका कितना आसान सा क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, यही नहीं सारे फिजिक्स के सारे सब आसान है। मेरे संग अगर आपको फिजिक्स टफ लगे तो शायद मैं फिजिक्स को पढ़ाना मेरा बिल्कुल बेकार है। बस मैं फिजिक्स को तो समझ लीजिए कि सबसे इजी सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें याद नहीं करना होता, हैंड टू हैंड निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया डायमेंशन को आपको लर्न करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करेंगे उसमें निकालने में, आप उसको कुछ डायमेंशन को लर्न कर लीजिए। तो ये नीट का क्वेश्चन है 2010 का। देखिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है आपको इस टर्म्स में, और सबका मैंने भी लिख रखा है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एच प्लांक, टी स्पीड ऑफ लाइट, और इनकी वैल्यू पी क्यू आर आपको निकालनी है। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, अब सबकी डायमेंशन लिखेंगे आप। ई क्या बता रहा है, एनर्जी, एनर्जी आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की मैंने अभी निकाल के दिखाया। अब बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट, तो प्लांक कांस्टेंट डायमेंशन निकालेंगे ई बराबर एच न्यू से, और एच बराबर निकालेंगे ई अपॉन न्यू, और ई की वैल्यू हो गई कितनी एनर्जी की, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम का रेसिप्रोकल होती है, तो इसकी डायमेंशन होगी टी माइनस वन। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर कितनी आ जाएगी, -1। तो मैं डायमेंशन लिखता हूँ, टैली कर लेते हैं। तो ये देखें एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आ चुकी है, और सी स्पीड ऑफ लाइट जानती है एल टी माइनस वन होती है। ये वैल्यू यहाँ लगाया हमने, पावर क्या कर ली, कलेक्ट कर ली। तो ये अब आपको आइडिया कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे वैल्यूज़ को। तो पी प्लस क्यू जो भी वैल्यू यहाँ पे के बराबर रख दी, और यहाँ पे एल की पावर कितनी है, 3p प्लस 2q प्लस आर, इसके 2k और ये। तो आई होप अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसको फिलहाल डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू हमारी इक्वेशन से सॉल्व करके आ चुकी है, और ये वैल्यू आप लगा देंगे यहाँ पे। लेकिन हमें वैल्यू नहीं लगानी है क्योंकि आपसे यहाँ पे पी क्यू आर की ही वैल्यू पूछा गया था, तो पी क्यू आर आपके लिए निकल गया। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप अब ये यहाँ तक मैंने 2010 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप आपके पास बुक होगी, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये वीडियो को और आगे 2009 2008 के क्वेश्चंस और भी प्रोवाइड कराना चाहिए, तो पहले आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई है, और मैं आपको आगे के वीडियो के पार्ट्स भी मतलब 9 8 के भी बना के दे दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है। लेकिन आप पहले खुद से उसको सॉल्व करके देखिएगा,
और अभी फिलहाल मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, हर चैप्टर के ऐसी क्वेश्चन लूंगा जैसे मैंने अभी यूनिट और डायमेंशन मेजरमेंट के लिए। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा हेल्प करेंगे ग्रोथ करने में। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल वास्तव में लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल हुई है, क्योंकि मुझे बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है पढ़ाने में, मैं बहुत फिजिक्स में इतना डीपली रहता हूँ कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन, अगर नहीं होता है तो मैं तरह तरह के एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं आपसे कोई मतलब आपका टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। बस आपसे अभी यही करूँगा कि अगर वीडियो लाइक, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप आगे। तो इतना मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को मतलब ज़रूर उसमें कर दीजिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा ये वीडियो पॉज हो चुकी है, आपसे मैं जो है इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। फिलहाल सबके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस के लिए।